नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं द न्यूज इन्फिनाइट। दिल्ली दंगे की दोषी सफूरा जरगर ने रोहित सरदाना के देहांत का मनाया जश्न और कही ये बातें। आज तक के मशहूर एंकर रोहित सरदाना का शुक्रवार तड़के सुबह निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से पीड़ित थे। उनका आकस्मिक निधन देश के लिए एक बड़ा झटका बनकर सामने आया, जिससे देश के सभी राजनेताओं, पत्रकारों और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को धक्का लगा। सभी ने उनके निधन पर शोक जताया। हालांकि दुनिया में कुछ व्यक्तियों के लिए रोहित सरदाना के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के मौके पर खुशी और उत्सव का समय था। न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार शर्जील उस्मानी, द प्रिंट कॉलमिस्ट जनाब सिकंदर और कई अन्य लोगों सहित इस्लामवादियों ने उनकी मृत्यु का जश्न मनाया। फरवरी 2020 में दिल्ली को दहला देने वाले हिंदू विरोधी दंगों के अभियुक्तों में सफूरा जरगर भी उन इस्लामवादियों में से एक थी जो आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना से नफरत किया करती थी। वास्तव में सफूरा जरगर उन पत्रकारों से भी नफरत किया करती है जिन्होंने उनकी नफरत भरी विचारधारा की सदस्यता नहीं अपनाई थी। जरगर ने अपने ट्वीट में लिखा है, यह गोदी मीडिया के लिए एक ट्रेलर है। आपकी मौत का भी तमाशा बना दिया जाएगा। इसका चुनाव तुमने खुद किया है, इसके दोषी तुम खुद हो। सफूरा जरगर का कहना है कि इन पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता के दौरान अपनी भाषा में समाज के लिए आक्रामक घृणा फैलाने का काम किया है। जरगर का घृणा भरा भाषण यहीं समाप्त नहीं होता। जब कुछ ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने बताया कि रोहित सरदाना पर सफूरा जरगर का ट्वीट घृणा से भरा है और बुनियादी मानवीय शालीनता के सिद्धांतों के खिलाफ है, तो सफूरा जरगर ने आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना के खिलाफ अपने हमले को दोगुना कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि बुनियादी मानव शालीनता केवल मनुष्यों पर लागू होती है। उनका कहना है कि रोहित सरदाना एक इंसान नहीं थे। उसने दिवंगत समाचार एंकर को और अधिक संशोधित किया, उसे नव नाजी फांसीवादी समर्थकों के रूप में बताया। उसने ट्वीट किया कि यह क्या है, बुनियादी मानव शालीनता के बारे में हर कोई बात कर रहा है, क्या यह केवल मनुष्यों के लिए लागू नहीं होगा? नफरत से भरे नवनाजी फांसीवादी में कोई इंसानियत नहीं है। यह याद रखें कि क्या अंतर है। भाग्यपूर्ण दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानवीय आधार पर सफूरा जरगर की जमानत को मंजूरी दिए जाने के बाद सफूरा जरगर को जेल से रिहा कर दिया था। निचली अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद उसने दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था। जरगर को फरवरी में दिल्ली दंगों की साजिश में कथित रूप से भूमिका निभाने के लिए गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया था कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम की और कथित राष्ट्रीय रजिस्टर कानून को वापस लेने की मांग के लिए मजबूर करने पर भारत सरकार को नष्ट, अस्थिर और विघटित करने की साजिश का हिस्सा थी। यहाँ यह नोट करना उचित है कि 22 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर हुए एंटी-सीएए कानून के विरोध का नेतृत्व करते हुए जरगर इस तथ्य से भलीभांति परिचित थी कि वह गर्भवती थी और मातृत्व के पथ पर थी। फिर भी वह उन दंगों में शामिल होने के लिए बनी रही जो हिंसक होने के कगार पर थे। हिंसक विरोधी प्रदर्शन में उनकी भागीदारी ने उनकी खुद की गर्भावस्था के प्रति उदासीनता को धोखा दिया। फिर भी जब उसके सभी रास्ते बंद हो गए तो सफूरा और वाम पारिस्थितिक तंत्र ने अपने संभावित मासूमियत पर और जोर देने के बजाय जमानत हासिल करने के आधार को रूप में अपनी गर्भावस्था पर ध्यान केंद्रित कर जमानत हासिल कर ली। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जरगर अब रोहित सरदाना की मौत पर खुश है और उनकी मृत्यु के बाद बुनियादी मानव शालीनता की पूरी तरह से अवहेलना कर रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।